अभिधम्मत्व संगो इस ग्रंथ में ईर्ष्या चैतसिक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ईस्सतिति ईस्सा अय्य संपत्त्यु स्वीय लक्षणा तथा पर संपत्तियान भी रतिसरसा ततो विमुख पच्चुपट्ठाना पर संपत्ति पदट्ठाना। इसका मतलब ये होता है कि जिस धर्म के द्वारा दाह होता है, जलन होता है, उसको हम ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या होती है दूसरों के पास संपत्ति, दूसरों का गौरव, दूसरों का एक उन्नति या उत्कर्ष देखकर मन में एक असूया की भावना जो उत्पन्न होती है, जो अमर्षण को बढ़ाती है, असहिष्णुता को बढ़ाती है, वही ईर्ष्या का प्रमुख लक्षण होता है। कि दूसरों को या दूसरों के जीवन में अगर उसकी उन्नति हो रही है तो उस उन्नति को देखकर व्यक्ति को एक ईर्ष्या भाव, एक अमर्षण का भाव जो निर्माण होता है, वह अमर्षण का भाव मतलब ही ईर्ष्या है। तथा परम संपत्ति या अभितिरसा, पर संपत्ति में जो अनभिृति होती है, मतलब उसमें कोई भी उत्साह, अगर किसी के पास बहुत धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, तो उसमें कोई भी उत्साह नहीं दिखाता है। यही उसका कृत्य होता है। वो बातें सुनता है, दूसरों का गौरव सुनता है, लेकिन उसके प्रति उसके मन में कोई सम्मान की भावना नहीं होती, बल्कि उसके बदले में एक प्रकार की अनभिरति होती है, कोई उत्साह नहीं होता। ततो विमुख पच्चुपट्ठाना, यह धम्म पर संपत्ति से विमुख है। ऐसे जो भी भावना करता है विपश्यना, उसके ज्ञान से अभासित होता है। पर संपत्ति पदट्ठाना, इसका मतलब होता है कि इसके उत्पाद के कारण, मतलब दूसरों के पास संपत्ति जब आती है तो उसके उत्पाद के कारण मन में ईर्ष्या का भाव होना, तो वही उसका परम संपत्ति पदट्ठाना आसन्न कारण होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर उत्कर्ष, गुण, भोग विलास, ऐश्वर्य एवं संपत्ति आदि को देखकर किसी के मन में मुदिता का भाव उत्पन्न होता है, आनंदित होने का भाव उत्पन्न होता है कि दूसरों की भी अच्छी उन्नति हो रही है, या सौमनस्य का भाव उत्पन्न होता है, या प्रीति उत्पन्न होती है, लेकिन ईर्ष्या में इसके विपरीत ईर्ष्यालु स्वभाव उत्पन्न होता है। एक जलन उत्पन्न होती है, एक मन में स्पर्धात्मक भाव उत्पन्न होता है, और यही उसका आलम्बन होता है कि मन में एक प्रकार का स्पर्धात्मक भाव उत्पन्न होना। तो विभंग नाम के अभिधम्म पीठक ग्रंथ में कहा है कि तत्त कतमा ईर्षा, कि ईर्षा कौन कौन सी हो सकती है? या परलाभ, सत्कार, गुरुकार, मानन, वंदन, पूजनासु ईर्षा, ईर्षायना, ईर्षा इति से उसूया, उसूयना, उसूयितम अयं उच्यति ईर्षा। मतलब अगर किसी को प्रलाभ हुआ है, किसी को लाभ हुआ है, सत्कार हुआ है, गुरुकार हुआ है, या उसको बहुत मानने वाले, उसका पूजन, उसको वंदना करने वाले, इसी कारण मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है या असूया का भाव उत्पन्न होता है। और इस असूया की भावना उत्पन्न होना ही ईर्ष्या है या ईर्षा, पाली में इसको ईर्षा कहते हैं। तो ईर्षा ये संयोजन है, ये मनुष्य के विकारों को बढ़ाता है, ये बंधन निर्माण करता है। इसलिए ईर्ष्या भाव को ठीक तरह से जानना खूब जरूरी है, क्योंकि ये अकुशल चैतसिक है। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है। जब भी हम जीवन में, समाज में और परिवार जीवन में भी जीवन जीते हैं,
तभी इसका सामना हमें बार बार करना पड़ता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो, या समाज में काम कर रहे हो, तो आपको ईर्ष्या की भावना से गुजरना ही पड़ता है। जहाँ कहाँ भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण उनके जीवन में दुख बढ़ता है। इसलिए इस ईर्ष्या अकुशल चैतसिक को ठीक तरीके से जानना चाहिए और इससे मुक्त होने के लिए मन में मैत्री भावना करनी चाहिए। जितना हम मैत्री भावना करेंगे, ईर्ष्या हमारे जीवन से तिरहित हो जाएंगी। अगर हम मैत्री भावना नहीं करते तो मुदिता ब्रह्म विहार की हम साधना करनी चाहिए और इस ब्रह्म विहार के कारण ईर्ष्या का भाव भी तिरोहित हो जाता है। तो इसलिए ये जो ईर्ष्या अकुशल चैतसिक है, इसको सही प्रकार से हमें जानना है और इसके स्वभाव को पहचानना है। जलना इसका लक्षण है, असूया इसका लक्षण है, दूसरों के प्रति प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धा करना ये इसका लक्षण है। तो इसको ठीक तरह से जाने और अपने जीवन में, अपने मन में कोई भी संयोजन नहीं बनना चाहिए। इसलिए ईर्ष्या को अपने जीवन से मुक्त होने का प्रयास इस ईर्ष्या को छोड़ के हमें करना चाहिए। इतना ही।